श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, तो उन्होंने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पांडा जी रुष्ट हो गए और प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि अब से महल में प्रसाद नहीं आएगा, सिर्फ उनके अपराध के कारण। अब जो राजा थे, उनकी जो जगन्नाथपुरी के जो प्रसाद था, भगवत प्रसाद था, उसमें बहुत निष्ठा थी। अब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। उनसे ये बात सहन नहीं हुई कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो उन्होंने अंजल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है, मैं उसे अभी काट डालूंगा। यही मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे, तो चाहे वो कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, ये सोचकर मौन और खीन हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वो मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वो बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को किसी दूसरी जगह पे छिपा कर रखिए। जब वो प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा, तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री अति लज्जित हुआ और पछताते हुए कहने लगा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद लेकर जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा के अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देख राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वो हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया। उसने दोनों के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही श्री जगन्नाथ जी के श्रीअंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। तो दोस्तों, बोलो, प्रेम से बोलो, जय श्री जगन्नाथ जी की।